हम लोग को देखना है एक सममित अंतराल में किसी फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान। ठीक है, ये x बराबर x प्लस 2 है, x बिलोंग टू 0 टू 0 1 द्वारा प्रदत्त एक फलन ओपन इंटरवल है। ठीक है, प्रदत्त फलन एक फलन संतत है और इस अंतराल में न तो कोई उच्चतम मान और न ही कोई न्यूनतम मान, इसका कोई न्यूनतम मान है। तथापि यदि हम f के प्रांत को सममित अंतराल बना दें, ठीक है, इधर से बढ़ा दें, मतलब 0 1 में वैल्यू लिया जा सकता है, तब बढ़ा दें तो तब भी f का शायद कोई स्थानीय उच्चतम या स्थानीय न्यूनतम होगा, परंतु इसका निश्चित ही उच्चतम मान क्या होगा, 3 होगा। क्यों? क्योंकि हम 1 रख सकते होंगे इस कंडीशन में। ठीक है, तो 1 भी लिया जाएगा, बड़ा ब्रैकेट है ना इसलिए। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल में ले लिया जाता है। ठीक है, लिया जाता है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, तो वही लिखा गया 3। उच्चतम मान 3 बराबर f1 और न्यूनतम मान बराबर 2 बराबर f0, 0 रखेंगे न्यूनतम मान 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। x बराबर 1 पर f का उच्चतम मान 3 है पर f का निरपेक्ष उच्चतम मान महत्तम मान, ठीक है, सार्वत्रिक अधिकतम मान, या इसको हम बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमम और ग्रेटर वैल्यू कहलाता है। इसी प्रकार f बराबर 0 पर f का न्यूनतम मान 2 है, 0 1 पर f का निरपेक्ष न्यूनतम मान कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबसे अंतिम का वैल्यू लिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों वैल्यू रख कर है, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष उच्चतम। ठीक है, सार्वत्रिक न्यूनतम मान यानी ग्लोबल मिनिमम लिस्ट और लिस्ट वैल्यू कहलाता है। एक सममित अंतराल ए बी पर परिभाषित किसी फलन ए पर संगत आलेख इस प्रकार से आलेख खींचे हुए, यदि x बराबर b पर हम देख पा रहे हैं कि b पर क्या हो रहा है, न्यूनतम मान है, स्थानीय न्यूनतम मान है, दोनों न्यूनतम मान है। यहाँ पर ये सबसे न्यूनतम है और सबसे अधिकतम है, तो निरपेक्ष उच्चतम हुआ और निरपेक्ष न्यूनतम हुआ। अब ये दोनों का उच्चतम न्यूनतम तो है, लेकिन इसको हम लोग निरपेक्ष नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि निरपेक्ष सबसे छोटा ये है, इसको स्थानीय न्यूनतम बोलेगा, इसको स्थानीय उच्चतम बोलेंगे, क्योंकि उच्चतम तो है लेकिन इससे छोटा है। ठीक है, सबसे कम वैल्यू आ रहा है, इससे कम वैल्यू आ रहा है। जब एक बराबर बी को फलन f का स्थानीय न्यूनतम मान तथा एक बराबर बी पर f का स्थानीय न्यूनतम मान तथा न्यूनतम मान स्थानीय न्यूनतम है तथा एक न्यूनतम मान क्या होगा, a b रख देंगे तो न्यूनतम मान हो जाएगा। फलन का 180 पर स्थानीय उच्चतम मान उच्चतम बिंदु है तथा स्थानीय उच्चतम मान f c है। ठीक है, f c। आगे f का निरपेक्ष उच्चतम मान f है तथा निरपेक्ष न्यूनतम मान f d है। निरपेक्ष सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम, निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष न्यूनतम, ये दोनों। ठीक है, सबसे अधिकतम और सबसे न्यूनतम है तो निरपेक्ष हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, f का निरपेक्ष उच्चतम मान और स्थानीय उच्चतम मान क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। ठीक है, प्रमेय 5 है, इससे संबंधित प्रमेय 5 संबंधित एक सममित अंतराल I में एक फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम के विषय में दो परिणाम है। क्या परिणाम है? माना एक अंतराल I बराबर AB में एक संतत फलन है, संतत फलन है। ठीक है, तब f एक उच्चतम मान होता है, f एक उच्चतम मान होगा, f का एक उच्चतम मान होगा और I कम से कम एक बार f I में कम से कम एक बार f या उच्चतम मान को प्राप्त करता है। ठीक है, तथा f का निरपेक्ष न्यूनतम मान, ठीक है, निरपेक्ष न्यूनतम मान, निरपेक्ष यहाँ पर छूट गया है, उच्चतम में निरपेक्ष लगा लेंगे, निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है, होता है उस अंतराल I में एक उस मान को जरूर प्राप्त करता है कम से कम एक बार। ठीक है, तथा f का निरपेक्ष न्यूनतम मान होता है। ठीक है, और I कम से कम एक बार यह मान प्राप्त करता है। ठीक है, प्रमेय 6 है, माना सममित अंतराल I पर f एक अवकलनीय फलन है और माना I का कोई आंतरिक बिंदु C है, I में उस अंतराल में कोई बिंदु C है। ठीक है, यदि C पर f निरपेक्ष उच्चतम मान, ठीक है, यदि C पर f का निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त करता है तो f डैश C बराबर 0, निरपेक्ष उच्चतम मान प्राप्त करेगा तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करके उस वैल्यू C को रखेंगे तो 0 होगा। यदि C पर f निरपेक्ष न्यूनतम मान प्राप्त करता है तो भी f डैश C इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, अभी तक हम लोग जितने नियम देखे उसके लिए व्यवहारिक विधि हम लोग देखते थे, वर्किंग रूल क्या है, कैसे हम लोग काम करेंगे, तो ये लॉन्ग तरीके से समझाया गया था, अभी हमें शॉर्ट तरीके से समझाया गया। देख अंतराल के सभी क्रांतिक बिंदुओं ज्ञात करते हैं, अर्थात देख के सभी मानों ज्ञात करते हैं, और जहाँ या तो f डैश x बराबर 0 है या f अवकलनीय नहीं है, चरण 2 है। अब चरण 2 में अंतराल के अंत बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, अंतराल के हम लोग अंत बिंदु ज्ञात करते हैं, इन सभी बिंदुओं पर चरण 1 और चरण 2 में सूचीबद्ध f के मानों की गणना करते हैं। ठीक है, f का मान निकालते हैं। चरण 3 में गणना से प्राप्त f के मानों में से उच्चतम जो अधिकतम होगा मान और न्यूनतम सबसे कम होगा मान उसको लेते हैं। यही उच्चतम मान f का निरपेक्ष उच्चतम मान होगा और यही न्यूनतम मान जो होगा f का निरपेक्ष न्यूनतम मान होगा। ठीक है,
आपको हमारा क्वेश्चन दिया है अंतराल एक पार्ट में f x बराबर इतना दे दिया है, द्वारा से निरपेक्ष न्यूनतम मान और निरपेक्ष उच्चतम मान की जाते हैं। निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हम लोग ज्ञात करना है। तो पहले कहते हैं चूंकि f x बराबर क्या दिया है उसको डिफरेंशिएट करना होगा। f x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर और 36x प्लस 1 ये दिया ना। इसलिए f डैश x, इसलिए f डैश x डिफरेंशिएट करिए 2 इंटू क्या करें d बाई dx 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर, समझिए मत देखिए, देखिए यहाँ 36x माइनस 1 प्लस 1 क्वेश्चन पूछा कैसे होगा, बनाना होगा, समझ लीजिए। 2 इंटू 3 पीछे जाएगा, एक्स पावर 3 में से 1 कट जाएगा, ठीक है, माइनस 15 इंटू 2 पीछे जाएगा, एक्स पावर 2 में से 1 घटेगा, प्लस 36 एक्स का कितना हो जाएगा 1, 1 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 2 3 6 एक्स स्क्वायर माइनस कितना 30x प्लस 36 6 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 36, ये f डैश x है ना। यदि f डैश x बराबर 0, यदि f डैश x बराबर 0 पढ़ा था ना, यदि एक अंतराल के सभी काल्पनिक बिंदुओं को ज्ञात करते हैं, x से सही मान ज्ञात करते हैं, x मान कैसे ज्ञात करें, f डैश x 0 को बराबर करेंगे तभी तो x मान हमारा आएगा। f डैश x बराबर 0 तो क्या होगा 6 इंटू, फिर से गुणनफल कर लीजिए, 0 के बराबर मान करें, फिर गुणनफल कीजिए 6 इंटू, फिर वहाँ भी गुणनफल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग करेंगे तो नहीं होगा। 6 का गुणनफल बताइए, 6 का गुणनफल 1 2 3 6, तो 5 किससे आएगा, 2 3 से भी आ सकता है, 1 6 से भी आ सकता है, दोनों से भी आ सकता है ना। लेकिन अगर 1 6 रखेंगे तो ये घटाना पड़ेगा हमको, 6 में से घटाने को प्लस माइनस उठाना होगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, प्लस बता रहा है, यानी कि दूध तेज लेंगे हम लोग, दोनों को प्लस लेंगे या दोनों को माइनस लेंगे, दोनों को माइनस लेंगे तो प्लस आएगा, और दोनों को प्लस लेंगे तो प्लस लेंगे तो प्लस आएगा। लेकिन हम माइनस दिया हुआ था, दोनों को माइनस से लेंगे, ताकि दोनों के तुरंत माइनस को लिखे और दोनों को गुना करें तो माइनस प्लस हो जाए, ठीक है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एगो कितना, एगो 2x एगो 3x, 2x एगो 3x प्लस 6 प्लस में 6। अब देखिए ये माइनस लगेगा, दोनों प्लस लगेगा, दोनों को माइनस लगेंगे तभी तो माइनस आएगा, 2 3 6 और 2 3 कितना 5 माइनस 2 3 कितना जाएगा 2 6 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना। अच्छा हम लोग इसको लेंगे ना खाली। अच्छा 6 इंटू, अब कॉमन लीजिए दोनों में, क्या मिला x मिला, एक का 3 मिला, एक लीजिए क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 लेंगे क्या बचेगा x माइनस 2 बचेगा, ठीक है। 6 इंटू x माइनस 2 ले लेंगे क्या बचेगा 11x बचेगा, माइनस 11 ले लेंगे x माइनस क्या बचेगा माइनस 3 बचेगा। 6 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, आपको गुणनफल आ गया। यदि f dash x equal to 0, f dash x equal to 0, so 6 into x minus 2 into x minus 3 equal to क्या चाहिए 0। 6 0 6 ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा भागा हो जाएगा, x minus 2 into x minus 3 into equal to 0 by 6 equal to क्या आ जाएगा 0, यानी कि x minus 2 बराबर क्या आ जाएगा 0, अब x minus 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0 बराबर हो जाएगा, तो माइनस 2 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 0 प्लस 2, तो x मान क्या निकल गया 2 आ गया, माइनस 3 हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, x मान क्या निकल गया 3 आ गया, क्या गया 3। अब बोला कि अब मान ज्ञात कर लिए, अंतराल के अंत बिंदु ज्ञात करिए, ज्ञात करते हैं, अंतराल के अंत बिंदु हम लोग ज्ञात करते हैं। इन बिंदुओं और अंतराल एक पास दिया है ना, इन बिंदुओं और अंतराल के अंत बिंदुओं, अंतराल के समझिए लिखे नहीं, अंत बिंदुओं पूछेगा एग्जाम में 5 नंबर कैसा वाला, यानी अंत बिंदुओं अर्थात कौन कौन लीजिएगा, अंतराल का अंत बिंदु कितने कितना है, अंतराल कौन सा है 1 5 है ना, अंतराल कितना दिया है, अच्छा हाँ 1 5 भी है ना, इहो दूर लेंगे अब इहो दूर लेंगे, 4 बिंदु हुआ मेरा, ठीक है, x बराबर 1
x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर 5। ये दोनों लेंगे, ठीक है, और ये दोनों बिंदु लेंगे, ठीक है। चलिए अब मान निकालिए किसका, क्या बोला था, अंतराल के अंत बिंदु ज्ञात करते हैं। इन सभी बिंदु अंतराल के अंत बिंदु ज्ञात करते हैं, ठीक है। बिंदु ज्ञात कर ले चार को, अब इन सभी बिंदुओं पर चरण 1 एवं 2 में सूचीबद्ध 1 के मानों की गणना करते हैं। जितने मान हम सूचीबद्ध गणना की सबको क्या निकालिएगा, एफ नाम का है, एफ ही तो है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर पर 36x प्लस 1। अब क्या लीजिएगा, x बराबर कितना पर 1 पर, x बराबर 1 पर ना, तो 2 पर, फिर 3 पर, फिर 5 पर, ऐसे निकाल के देखेंगे। जितना अधिकतम आएगा वो अधिकतम मान हो जाएगा, ठीक है। जितना कम आएगा, जितना अधिकतम आएगा वो निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा, जितना कम आएगा वो निरपेक्ष निम्नतम हो जाएगा। हाँ, x बराबर 1 पर, ठीक है। x हटा के 1 रखिए, x हटा के 1 बराबर 2 इंटू 1 है, क्या लिखिएगा 1 का क्या लिखिएगा 1 का की माइनस 15 इंटू x हटा क्या लगाएगा 1 क्या चाहिए स्क्वायर प्लस 36 इंटू x हटा क्या लगाएगा 1 प्लस क्या चाहिए ये लो 1। अरे जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना वहीं वाला वैल्यू को पुट करना, हटाना है, देखिए यार बात ना। तो कितना है 2 इंटू 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 36 इंटू 1 36 हो जाएगा प्लस 1, 2 कम 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, 36 2 38 में से 15 36 2 38 से 39 हो जाएगा जी, माइनस 15 का टाइम कितना आएगा 24 है, कितना है 24। हाँ, अब आपको निकालना होगा कि 1 बराबर 1 पे निकाले, 1 बराबर क्या पे निकालेगा 2 पर, बराबर 1 बराबर 1 पे निकाले हैं, 1 बराबर 2 पर। समझ लीजिए, ये तो पूछेगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे लिखिएगा फिर, लिखी कर रहा है, हमें नहीं आ रहा, लिखिएगा तो पूरा मौका देगा ना, मिटा पूछ रहे हैं हम। 1 हटा के 2 रखिए, 2 इंटू 2 का क्यूब, हाँ माइनस 15 इंटू 36 प्लस 1 2 ऊपर कितना 2 ना, स्क्वायर 3 2 2 गुना 2 के पावर 3 कितना हो जाएगा 8 माइनस 15 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 36 गुना 72 36 ना 72 प्लस 1 8 गुना 16। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा तो आसान है, बना लीजिएगा, और नहीं लिखिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। 72 और 16 88 89 में 60 हटाने कितना आएगा 29 है, कितना आएगा 29, ठीक है 29 के नाम। फिर इसके बाद क्या चाहिए, फिर रखना होगा, सब रखेंगे, इहो रखेंगे, ये रखेंगे, इहो रखेंगे, फिर रखेंगे, सब रखना होगा, चारों को मान निकालना होगा, और जो अधिकतम आएगा कहेंगे कि यही मान उच्चतम है, और निरपेक्ष उच्चतम है, जो कम आएगा उसका कहेंगे कि निरपेक्ष न्यूनतम है। यही गेम में खेला है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, बाकी सब खेला है। 2 इंटू 3 माइनस 15 इंटू कितना 3 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 1, और 3 है 2 है, 3 है पावर, फिर कितना है 2 है ना, यहाँ 1 है, दूसरे में तो 1 है, तो 2 गुना 3 के पावर 3 कितना होता है 27 माइनस 15 3 के पावर 2 कितना होता है 9, 36 3 है 108 प्लस 1 27 में कितना 54 माइनस 15 में कितना 135 प्लस 108 प्लस 1 जुड़ी 8 1 9 4 13 का 83 1 और 10 11 और 5 16 में से 135 घटाएं कितना आएगा 38 28 आएगा, ऐसे आएगा 100 कितना पर 5 पर, 100 कितना पर 5 पर, एक कितना 5 1 5 बराबर 2 इंटू कितना
5 माइनस 15 इंटू कितना तो 36 इंटू प्लस 1 और कितना है 3 है 2 है 2 गुना 5 के पावर कितना होता है 125 माइनस 15 गुना 5 के पावर कितना होता है 25 और 37 बचे कितना 180 प्लस 1 गुना 125 में कितना है 250 125 में 250 माइनस 15 गुना 50 गुना 50 हासिल 7 5 29 7 375 प्लस 180 प्लस 1 0 0 1 18 और 25 43 431 में 375 घटाएंगे कितना जाएगा 11.149 42 में 56 है ना 56 है ना तो सबसे उच्चतम मान क्या हुआ सबसे अधिकतम कौन हुआ देखो बच्चे 56 में सबसे अधिकतम और न्यूनतम कितना हुआ न्यूनतम में 24 आ रहा है ना देखिए 28 दिख रहा है 56 है ईदू हमारा है देखिए वैल्यू हम लिखा जाता है ठीक है लेकिन सबसे उत्तम क्या हुआ 24 का लिखना होगा अतः अंतराल 1 5 पर फलन f के 1/5 पर उत्तम मान 56 अंतराल 1 5 पर एक के लिए x बराबर 5 और निरपेक्ष उष्णता मान छप्पन और एक बराबर 1 पर और एक बराबर 1 पर निरपेक्ष न्यूनतम मान निरपेक्ष न्यूनतम मान 24 है आंसर ठीक है ये वाला वीडियो क्वेश्चन है ऐसा वाला आता है पाठ्यक्रम में ठीक है 5 मार्क्स के लिए आता है ना 5 मार्क्स कम नहीं कम से कम 5 समझ रहे हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें